नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं महरौली जो ऐतिहासिक नगरी है उस जगह के वार्ड नंबर 8 में सराय में हूं। आप थोड़ी सी अगर इस तरफ देखें तो बहुत ही एक पौराणिक स्थल है जो जहाज महल के नाम से जाना जाता है, शमशी तालाब, और आगे एक मस्जिद भी है। और इस गली में आप देखेंगे इस तरफ, जरा मैं कैमरामैन को बोलो दिखाई, ये गली जो है इस तरफ में एक मंदिर है, सामने ब्रह्म कुमारी का सेंटर है और आगे भी आर्य समाज का मंदिर है। और जैसा आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो एक आपका बंद जो ये शटर दिख रहा है, इस जगह में केजरीवाल सरकार जो है अपनी शराब नीति के अंतर्गत यहाँ पे शराब का दुकान खुलवाने जा रहे हैं। और यहाँ के लोगों में इस बात के लिए काफी रोष है, काफी आक्रोश है, लोग विरोध भी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जैसा कि जो जानकारी है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि क्यों शराब नीति के खिलाफ वो लोग विरोध कर रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम सुनील गुहावरी है और मैं यहाँ पे इस मार्केट का अध्यक्ष भी हूँ। और सर एक चीज बताए, यहाँ पे जो शराब जो की दुकानें जो खुल रही, इससे आप लोगों को क्या आपत्ति है? देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका है, ऊपर भी जिनकी खुद की दुकान है, ऊपर इनका खुद का परिवार रहता है, वो भी बहू बेटियों वाले बच्चों वाले इंसान हैं। आस पड़ोस में भी सब रिहायशी इलाका है। ये 12 फुट का रोड है। आप भी जानते हैं जब शराब की दुकान में लाइन लगती है तो ये आसपास के दुकानदार, ये लोकल दुकानदार खड़े हैं, इनकी दुकानों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसका। और शराब लेने के लिए जो व्यक्ति आएगा वो किस मंशा से आता है और किस उसकी नीयत रहती है, हम सब लोग जानते हैं। तो ये रिहायशी इलाके के साथ साथ में मंदिर है, मस्जिद है, ब्रह्म कुमारी का सेंटर है, आर्य समाज मंदिर है। रिहायशी इलाका है, रोड है नहीं, सुविधा है नहीं, कहाँ यहाँ शराब की दुकान खुलेगी? यहाँ पे जब लंबी लंबी लाइन लगेंगी, कौन सी मजा होगा इस बात का? इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप लोग दूसरे के लिए थोड़ा रास्ता यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो सर आप एक चीज बताओ कि यहाँ पे पहले भी कुछ महिला लोगों ने भी यहाँ पे मोर्चा निकाला, उन्होंने भी विरोध किया, और आए दिन मेरे ख्याल एक बार नहीं कई दफा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो चुका है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर दुकानें खुल रही हैं। अभी जहाँ तक हमें पता लगा है कि कुछ लाइसेंस इनको मिला है, नहीं मिला है, लेकिन जो वर्क है इनका काम है। ये शटर पहले यहाँ था, शटर अंदर कर लिया इन्होंने, अंदर पीछे की दीवार तोड़ दी, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो हमें पता है नहीं। लेकिन हमें इतना पता है कि हम यहाँ आज सुबह भी महिलाओं का प्रदर्शन था, कल भी था। यहाँ की लोकल महिलाएं, यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स, लोकल दुकानदार, सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में कल भी आए, आज भी आए, और इससे पहले 2 बार भी प्रदर्शन हो चुका है। और कल भी एक बहुत बड़ा हम एक प्रदर्शन रखने वाले हैं यहाँ पे। हम इस दुकान को नहीं खुलने देंगे। इस दुकान के खुलने से हमारी मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा। महरौली के अंदर शराब की दुकान आज तक नहीं खुली, इतिहास गवाह है। 75 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, आज तक महरौली के अंदर शराब की दुकान नहीं खुली, और आज इस बाजार में दुकान खुलने की नौबत आ रही है। तो ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए, जो ये कहता था, उसकी एक किताब है स्वराज के नाम से, वो बोलता था कि मैं महिलाओं से जनमत कराऊंगा, 90% महिलाओं की मंजूरी लूंगा जब दुकान खुलेगी शराब की। ये देखिए, इन्होंने एक, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा इस किताब को जरा फोकस करें। ये स्वराज नाम की किताब है जिसका लेखक जो है अरविंद केजरीवाल खुद है, और इसमें इन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ पन्ना जो इन्होंने निकाला है, जो यहाँ पर उसमें कुछ दे रखा है कि गाँवों में शराब की लत, जो इसका हेडिंग है यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। अगर आप लोगों को भी नहीं पता तो एक किताब जहाँ अवेलेबल आप पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। वो प्राय रिश्वत लेकर लाइसेंस देते हैं। शराब की दुकानों के कारण भारी समस्या पैदा होती है, लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। विडंबना यह है कि जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते, उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं पूछता कि क्या शराब की दुकान खुलनी चाहिए या नहीं। इन दुकानों को उनको ऊपर थोप दिया जाता है। अब उन्होंने कुछ सुझाव भी लिखा है इसमें। शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे। ग्राम सभा के संबंधित बैठक में वही उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। ग्राम सभा में उपस्थित महिलाएं साधारण बहुमत से
मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सकते हैं। तो ये आप देखो, ये जो है, ये मैं अपने मन से नहीं कहा हूं, ये केजरीवाल जी का खुद लिखा हुआ किताब है। और आज सत्ता पाने के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, जो अपनी कथनी और अपनी करनी में बिल्कुल फर्क मतलब उन्होंने अंतर कर दिया। इस किताब को भी उन्होंने झुटला दिया। तो इस किताब का क्या मतलब समझे सर, कि ये सत्ता पाने के लिए केजरीवाल ने इस तरह की बातें किया था? बिल्कुल भाई साहब, ये सत्ता पाने के लिए ही है। ये बाजार छोटा सा देखो, आपके देख रहे हो, छोटा सा बाजार है, बच्चे निकलते हैं राह से रोज, महिलाएं निकलती हैं, बहुत बुरा। ये दुकानें जो खुली हैं, तो क्या आप लोगों से राय शुमारी हुआ है? यहाँ पे पूछा गया? नहीं पूछा गया, किसी से कोई सर्वे नहीं हुआ। बस दिल्ली के अंदर 800 दुकानों का ठेका दे दिया इन्होंने। जहाँ देखो गली गली में दुकानें खोलते जा रहे हैं। बहुत ये देश की बर्बादी के लिए, महरौली की बर्बादी के लिए अच्छा नुकसान है इसमें बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप नाम है। और क्या यहाँ पे? ये पड़ोसी है, मेरी शॉप है, मेरी यहीं पे ही। तो ये जो दुकान, जो जिनका ये दुकान है, उन्होंने किस आधार पे यहाँ पे किराए पे दिया? आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? हम तो ऑब्जेक्शन शुरू से कर रहे हैं, उनको बुलाया भी था, उनको समझाया भी है हमने, भाई यहाँ पे दुकान मत खोलिए। आप देखो परिवारी लोग रहते हैं सारे, छोटा सा बाजार है, महिलाएं निकलती हैं, सब चीज होती है, उसमें बहुत नुकसान आपको भी है, हमारे परिवार को भी, सबको नुकसान है इसमें। और शराब नीति तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बंद होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक है, बताइए अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। तो त्रिभुवन जी, इस बारे में आपको क्या कहना? जैसे एक स्वराज नाम की किताब है, और इसमें से मैंने कुछ बातें मैं पढ़ के सुना जो खुद केजरीवाल के हाथों का लिखा हुआ बात है, खुद अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। तो इस बातों का क्या कहते हैं, कि वो सही बात है, या अब का जो केजरीवाल है ये क्या कहते हैं, कैरेक्टर बदल लिया क्या उनका? देखो जी, अरविंद केजरीवाल को जब कोई नहीं जानता था, अन्ना आंदोलन सिर्फ शुरू हुआ था, एक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, उसमें से एकाएक एक नाम उभर करके आ गया अरविंद केजरीवाल, और हम सब ने अन्ना आंदोलन में भाग लिया। केजरीवाल आया, केजरीवाल ने एक पुस्तक दिखाया जो स्वराज नाम की थी। पूरी देश में यह एक मांग उठने लगी कि आजादी तो मिली है, लेकिन स्वराज नहीं आया। स्वराज मतलब जनता का राज, अभी तक नेताओं का राज था। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया कि जनता का राज आएगा, जो भी फैसले सरकार लेगी वो जनता से पूछ करके लेगी। उन्होंने यहाँ तक कि मैं पार्टी बनाऊं या न बनाऊं, कांग्रेस का समर्थन लूं या न लूं, छोटी छोटी चीजों के लिए जनता से सर्वे किया। उसके बाद जैसे ही सरकार उनकी बन जाती है, कैसे चेहरा बदल गया, उस आदमी ने सबसे पहले ऐसा कानून बना दिया जिसमें उसने खुद लिखा हुआ है कि कोई भी किसी इलाके में शराब की दुकान खुलेगी, उस क्षेत्र में सर्वे होगा, और 90% महिलाओं का जब तक समर्थन नहीं होगा वो दुकान नहीं खुलेगी। या खुली हुई दुकान है तो महिलाएं अगर उसका विरोध करती हैं तो वो दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। हो सकता महिला नहीं है, आपसे सर्वे नहीं हुआ हो। तो यहाँ पे कुछ महिला, मैं उनसे बात करता हूँ कि महिला, इनसे कहीं सर्वे हुआ? मैडम, आपसे सर्वे हुआ क्या शराब की दुकान जो यहाँ पे खुला उसके लिए? अपना नाम बताइएगा। जी, मैं नेहा हूँ, और यहाँ पे तो कोई इस तरह का सर्वे नहीं किया गया था कि शराब का ठेका यहाँ पे खोला जाए या ना खोला जाए, कि महिलाओं की क्या राय है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बल्कि यहाँ पे तो हम महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए खुद सड़कों पे उतर आए हैं, लड़ रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने बोला था कि महिलाओं की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, तो कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा? ये हमारा घर है, ऊपर घर है, नीचे ठेका खुलेगा, क्या ये सुरक्षा है बच्चों की और महिलाओं की? ये केजरीवाल सरकार से अब हमारा सवाल है, जब उन्होंने बोला था कि हम महिलाओं से उनका सर्वे जानेंगे। पास में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये किताब है। हाँ जी। ये खुद आप देख सकते हो कि ये किताब है स्वराज नाम का। आप इस किताब के बारे में जानते हैं? इसका जो लेखक, यहाँ देखिए क्या लिखा, मोटे मोटे अक्षरों में, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने खुद लिखा है। इन किताबों का उल्लेख तभी किया जाता है जब चुनाव आते हैं। चुनाव आए हैं, हम जीत गए हैं, अब हमें इस किताब से कोई मतलब नहीं। हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लिखने वाला ही भूल गया है। लोगों का कहना है कि शराब का पैसा उन्होंने पंजाब चुनाव में लगाया। क्या इस बात से कितना सहमत है आप? देखिए, पूरी तरह से सहमत है। शराब का पैसा नहीं, पैसा तो और भी जगह से है, जो सबको मालूम है कि शायद ऑन कैमरा या डायरेक्टली कोई आके बोल नहीं पाएगा या लीगली जाएगा नहीं, शायद वो सबको पता है कहाँ का पैसा कहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है। क्योंकि दिल्ली का, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, अगर ये आप सुन रहे हो तो, आपने एक शब्द, एक स्लोगन बोला था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, तो मेरे को इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि
यही रास्ता है क्या दिल्ली को पेरिस बनाने का, या समाज को और जनता को भ्रमित करके पूरे समाज का कल्याण रूपी एक आईना दिखाने के बाद बता रहे थे कि हम कल्याण करेंगे, और उसके बाद ये आप जो है समाज को खराब बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को या किसी भी चीज तरीके से। तो ये आपने लोगों को सुना। मैं कुछ जो है यहाँ जो स्थानीय जो दुकानदार है मैं उनसे भी बात करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये जगह जो बहुत छोटा है और आप देख रहे आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है। और ये मैं अपने कैमरामैन को देखिए, यहाँ से इधर से उस तरफ दोनों तरफ ये जाम लग चुका है और बहुत बद से बदतर स्थिति है यहाँ का। जो है उनका कहना है कि हम यहाँ दवा लेने जाएंगे, अपना घर का सामान लेने के लिए जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे। तो केजरीवाल जी अगर आप सुन रहे हो तो सबसे पहले कि जो महिलाओं की आप बात करते थे, जिस सर्वे की बात करते थे, जो रायशुमारी की बात करते थे, वो बात आपकी कहाँ चली गई। और जो स्वराज में आपने लिखा है वो खुद वो जो स्वराज की बातों को आप खुद झुटला रहे हो, उस बातों को आप बिल्कुल निराधार साबित कर रहे हो। तो यहाँ पब्लिक में आक्रोश भी है। तो चलिए मैं कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सर अमन है। अमन जी, जो यहाँ जो शराब की दुकानें खुल रही है वो सही है या गलत है? सर बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये सर जगह वैसी है ही नहीं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज कोई भी खुल सके, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो है फैमिलीज रहती हैं। जहाँ पे फैमिलीज होती है वहाँ पे इससे माहौल बहुत बिगड़ता है। यहाँ पे शराबी आएंगे, दारू पियेंगे, बहुत सारी चीजें जो है गलत होंगी, तो गलत है। अच्छा, पंजाब में दारू बंद करा रहे हैं? हाँ भाई, सुना था पंजाब में दारू बंद करवा देंगे हमने। तो जहाँ दारू बंद होता है वहाँ का नेता पैसा कमाता है। दारू तो बंद होता नहीं सर, बिहार में भी दारू बंद है, पर एक एक आदमी बहुत पैसा कमा लिया। जी जी, नाम बताइएगा सर। सर केशव नाम है मेरा। आप बताइए केशव जी। सर मैं कहता हूँ केजरीवाल कहता है मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ उसके लिए सर्वे होता है। यहाँ पर हमने ठेके की डिमांड नहीं करी, हमने यहाँ पर हॉस्पिटल्स की डिमांड करी है। मोहल्ला क्लिनिक 1 किलोमीटर में 1 है और 1 किलोमीटर ठेके 3 है। तो जरूरत लोगों को हॉस्पिटल की है, ठेकों की नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम हो आपका? शिवम। शिवम जी, आप बताएं जो ये केजरीवाल जी का जो नीति है वो कितना सही और कितना गलत है सर? केजरीवाल जो है एक नंबर का, देखो बहुत पॉलिटिशियन आदमी है। वो चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं इंडिया का, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दिल्ली में इतने ठेके खुलवा रहा है वो। यहाँ नशा पंजाब में अब आ गया उसकी सरकार, नशा वहाँ पे पंजाब में, आपको पता है सबसे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नशा पंजाब में ही होता है। और अब दिल्ली में अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरे दिल्ली एक हमारी राजधानी है इंडिया की। तो एमसीडी में उनका समर्थन करेंगे चुनाव में? नहीं, हम ये नाम बताइएगा। अमित जी, ये बताइए आपके पड़ोस में जो शराब का जो ठेका जो खुलने जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत है सर? सर गलत ही गलत है। कैसे बता रहे हैं गलत है? वो एक तो रोड छोटा है, ऊपर से यहाँ पे जो आसपास में लेके लोग पियेंगे गलियों में, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा उनका। ये थे हमारे अमित जी। आपने यहाँ का जो स्थानीय लोगों है उनका आपने बात सुना और उनकी जो भावनाओं को आपने देखा, क्योंकि कैनियर पुला जो रिहायशी एरिया है और एक बहुत बड़ा पुराना ये मार्केट है और यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस जगह पे शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी खुला सर तो क्या करेंगे फिर? सर विरोध करेंगे इसके लिए, विरोध करेंगे सर, इसके लिए विरोध करेंगे, जरूर करेंगे सर। तो किसके पास विरोध करेंगे? वो तो सुन ही नहीं रहे आप लोगों की बात। यहाँ तो कई बार विरोध हो चुका है। सारी जनता मिलकर बैठेगी, मेन है जनता। हम उनको वोट देंगे तभी तो आगे वो आते हैं, जीतते हैं। अगर हम उनको वोट ही नहीं देंगे वो कैसे जीतेंगे? अभी तो जो कुछ दिनों के लिए तो वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ एक अंकल है, मैं उनसे बात कर। नाम बताइएगा। डॉक्टर श्याम पासी। हाँ, जो श्याम जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो शराब का जो ठेका खोला जा रहा है, जो केजरीवाल साहब का जो नीति है शराब के, जो दिल्ली में नई आबकारी नीति लेकर के आए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सही है या गलत है सर? ऐसा है, उनकी जो आबकारी नीति है ना, वो गिरगिट वाली नीति है। 2 गली पंजाब में शराब बंदी, ठीक है ना, नशा मुक्ति, और दिल्ली में नशा मुफ्ती, फ्री, एक के साथ एक फ्री भी बांटते रहे थे। और जहाँ रेजिडेंशियल एरिया में ये क्या करना चाहते हैं, हर घर को शराबी बनाना चाहते हैं क्या? पंजाब में तो कह रहे हैं हम नशा मुक्ति कर देंगे, उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं ये, ठीक है। और दिल्ली में घर घर में ठेका खोलने की, और ये तो आज रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोल रहे हैं, कल को ये कहेंगे घर घर फ्री डिलीवरी करेंगे हम।
तो वो अच्छा रहेगा क्या? नहीं, वो भी तो सर सिस्टम कुछ उन्होंने चालू किया था कि भाई होम डिलीवरी का भी एक कुछ उन्होंने एक प्रावधान लेकर है, एक पिंक बार का भी लेकर क्या है कि जो लेडीजों के लिए है। जो लेडीज शराब नहीं पीती उनको भी शराब पिलाने की चस्का लगाना, ये इनका काम है। एक बहुत पुरानी बात है, एक श्वेतांग, एक वाम मार्ग, एक वो था नॉवल लिखा गया था गुरुदत्त द्वारा। उसने लिखा था कि वो फाइनेंस कमाने के लिए वहाँ के जो राजा थे उन्होंने लड़कियों की मंडी लगा दी। शराब की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो वो जो स्थिति थी उस स्थिति को ये सरकार लाना चाहती है कि अभी शराब से पैसा चाहिए इनको किसी भी तरह से चाहिए। मैं सभी लोगों से ही बात कहता हूँ कि इन्होंने इनका केजरीवाल जी का खुद लिखा हुआ एक किताब है ये, जो स्वराज नाम से। और इनमें उन्होंने कुछ शराब के लिए कुछ इन्होंने बातें कही थी, ये नशाबंदी, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं शराब के लेकर के। तो ये देखिए गांव में शराब की लत और नशाबंदी का ये जो बातें लिखा, जस्ट उसका काम दिल्ली में विपरीत हो रहा है सर। मैं यही कह रहा हूँ कि पंजाब में, ये तो पुरानी बात है ना, उन्होंने उनकी अपनी लिखी हुई, आज अपनी लिखी हुई, आज ये इसके बिल्कुल विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये गिरगिट वाली नीति है। पंजाब में नशा मुक्ति और दिल्ली में नशा मुफ्ती, मतलब फ्री नशा। तो ये जो स्थिति है ये समाज को और देश को और दिल्ली को और एक एक घर को बर्बाद करने वाली नीति है। आपने सुना लोगों का क्या कहना है कि केजरीवाल जी को सिर्फ पैसा चाहिए, उनके दिल्ली के जनता का क्या भला होगा क्या बुरा होगा उनसे कोई मतलब नहीं है। लोगों का कहना है कि जिन वादों के साथ आए वो वादे वो पूरे नहीं कर रहे हैं, उन वादे पे वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे शराब की दुकान खुलती है या नहीं खुलती है। इसीलिए क्रमिक धरने में ऐसे कार्यक्रम निरंतर रहने वाले हैं जब तक कि ये दुकान खाली बंद ना हो जाए। इस वार्ड के अंदर निरंतर जितनी दुकानें हैं वो सब बंद ना हो जाए, उसके ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। और परसों में जनता के बीच में ऐसा भी हो जाए कि पूरी दिल्ली के अंदर शराबबंदी के लिए एक आंदोलन बड़ा खड़ा करना चाहिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को। उस विषय पे भी चर्चा हो रही है और हो सकता है कि दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन शराबबंदी के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे हमारी एक जो महिला है मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी के स्वराज का जो किताब है उसमें महिलाओं को उन्होंने जिक्र किया था कि भाई हम महिलाओं से सर्वे कराएंगे, पूछेंगे, तब जाकर वहाँ पर हम शराब की जो दुकानें हम खोलेंगे। जो कि मैं आपको बता दूं, मैं फिर से किताब दिखाना चाह रहा हूँ और केजरीवाल जी को खास तौर पे मैं किताब दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी किताबों को देखें, इसमें आपने क्या सोच करके उस समय लिखा था और अब आप क्या दिल्ली को बनाने जा रहे हैं। जो इस किताब का नाम है स्वराज, और आप देख सकते हैं कि लेखक है इनका केजरीवाल, और यहाँ पीछे उनका ये तस्वीर भी है, ये फोटो भी है, और ये पेज संख्या का जो स्वराज का नाम है उसमें पेज नंबर 114 है, जिसमें मैंने एक पेज तो मैं आपको पढ़ के सुनाया हूँ, मैं दूसरा भी पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि सुने केजरीवाल जी अपने स्वराज किताब में उन्होंने क्या लिखा। उसका हेडिंग है नशाबंदी की सफलता। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के कुछ वार्डों में पिछले 1 साल से मोहल्ला सभाएं चल रही है। हर महीने लोगों के, हर मोहल्ले के लोग, वहां के अधिकारी और वहां के नेता इकट्ठे होते हैं, अपने इलाके के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। सोनिया बिहार की ऐसी एक मोहल्ला सभा में एक लड़के ने खड़े होकर कहा, हमारे इलाके में दारू की दुकान बहुत दूर है, एक दारू की दुकान हमारी कॉलोनी में भी खुलनी चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। मजे की बात यह है कि मोहल्ला सभा में बैठे हुए लोग दारू पीते थे, लेकिन पब्लिक में सब धर्मात्मा बनते हैं। एक के बाद सबने कहा कि दारू बुरी चीज है और दारू की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, और दारू की दुकान खुलने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। उस दिन लगा कि भरी सभा में गलत प्रस्ताव पारित होना काफी मुश्किल होता है। आज किसी भी इलाके में दारू की दुकान खोलने के लिए वहां के नेता और किसी अफसर की मंजूरी लेनी होती है। जनता से तो पूछा ही नहीं जाता। नेता और अफसर या तो रिश्वत लेकर दबाव में
आकर मंजूरी दे देते हैं। यदि यह कानून बना दिया जाए कि किसी भी इलाके में दारू की दुकान वहाँ की मोहल्ला सभा या वहाँ की ग्राम सभा के मंजूरी के बिना नहीं खोली जाएगी तो दारू की दुकान खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नशाबंदी की दिशा में यह एक ठोस कदम होगा। तो ये केजरीवाल जी ने ये अपना किताब में उन्होंने ये बातें लिखा है। और आगे जो एक पेज नंबर है, नंबर 147 है, तो उसमें गांव की शराब की लत है। तो ये भी मैं दिखा दूं कि ये दोनों चीजें मैंने पहले पढ़ के सुना चुका हूं। तो मैडम इसमें लिखा गया है कि वहां की महिलाओं से सर्वे किया जाएगा दुकान खोलने के लिए। और जैसे कि अभी आपने सुना कि भाई अधिकारी लोग दबाव में आके या किसी चीज में आकर लाइसेंस दे देते। तो अभी जो केजरीवाल साहब कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो वही उल्टा काम कर रहे हैं कि जो बोलता है, जो कथनी और करनी में अंतर है, उनके साफ दिखाई दे रहा है। आप तो इस किताब के बारे में आप क्या कहेंगे? ये किताब ये छल है, धोखा है, क्या है ये छल भी है और ये धोखा भी है, झूठ भी है और बकवास भी है। झूठ भी और बकवास भी है। तो यहाँ पे जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि मुझे सुनने में आया कि इससे भी पहले 3 दुकानें महरौली के अंदर में रद्द कर दिया गया, ये चौथा खुलने जा रहा है। जी बिल्कुल, उसके लिए बहुत आंदोलन हुआ था। हमारी महिला टोली भी और समाज से बहुत सारे लोग, सभी लोग मतलब आक्रोशित होकर के आए थे। और जन आंदोलन, जन आक्रोश में एक आग होती है, वो आग जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं उन तक पहुंचती है और उस डर के मारे वो करते। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना आपके इन बातों। अगर 3 दुकानें पहले बंद होगी तो चौथे की खोलने की तैयारी में हो। जी बिल्कुल, चौथी भी नहीं खुलेगी क्योंकि हम तब तक यहाँ पर बैठेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जब तक कि ये बंद ना हो। और अगर दुकान खुल भी गई तो महिलाओं में इतना आक्रोश है कि वो कहते हैं हम अंदर जाके डंडे लेकर के सारी शराब की बोतलें फोड़ेंगे, माचिस की तिल्ली डाल करके चले जाएंगे। इतना आक्रोश महिलाओं के अंदर है और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से देखिए अभी जा रहे हैं ना बच्चे, अब स्कूल खुलने वाले हैं, इधर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती है छुट्टी के समय में। उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लाइन पे शराबी होंगे, यहाँ पे कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अभी एक के साथ एक बॉटल फ्री वाली जो योजना आई थी उसके तहत हमारी महरौली में भी हमने जगह जगह शराब पी करके गिरे हुए, किसी का सर फूट रहा है, किसी का कुछ गिरे हुए, और ऐसे लोगों को बहुत देखा। तो यहाँ पुलिस के पीसीआर खड़े होंगे, एम्बुलेंस खड़ी होगी और क्या? हाँ ऐसा ही होगा, अभी तो हुआ नहीं लेकिन पड़े हुए लोग दिखे। लेकिन जी हाँ, एक वीडियो भी एक और हमारे को दिखा कि जिसमें कि एक व्यक्ति 2 बोतल लेकर के जा रहा है खरीद करके, तो एक पुलिस वाला आता है और चुपचाप उनसे 1 बोतल लेता है, कहता है जब तक ये बोतल नहीं मिलेगी तब तक नहीं जाने देंगे। बोतल ली और उसे जाने दिया। ये कहाँ का वाकया है ये वसंत कुंज का है, वसंत कुंज का है। महरौली में तो अनेकों समस्याएं हैं। जी सही बात है कि अभी तक जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कान में रुई डाल करके और आंखों में काला चश्मा पहन करके लगा करके बैठे हुए हैं, जो कि जनता को अब दिखने लगा है और मुंह तोड़ जवाब। ऐसा नियम नहीं होना चाहिए मैडम कि अगर मैं अपने जनप्रतिनिधि को जिताऊं या उसको जिता कर भेजो, अगर वो काम नहीं करे तो मैं उसको नीचे भी उतार के फेंक दूं। ऐसा जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल से जयप्रकाश नारायण जी ने ये कहा था कि कहा था रिकॉलिंग वाला। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने आंदोलन में एक जो मुख्य बिंदु थे उनमें से एक बिंदु ये भी था कि चुने हुए प्रतिनिधि को प्रत्येक साल रिकॉलिंग पर रहना पड़ेगा। अगर उस क्षेत्र की 12% जनता उसके खिलाफ वोटिंग करती है तो उनको अपनी सीट छोड़कर वापस आना पड़ेगा। तो सर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए? अगर हमारे संसद से या संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए कि इस तरह के जो नेता चले जाते हैं वो तो समझते 5 साल के लिए तो मैं 5 साल के लिए मैं बन गया हूं, मेरा तो जनता कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, जयप्रकाश नारायण आंदोलन से उपजे हुए नेताओं ने उस आंदोलन की एक भी बात को सिरे नहीं चढ़ाया, एक भी बात को। तो जेपी आंदोलन से तो बहुत नेता निकले ना, मुलायम सिंह निकले, रामविलास पासवान निकले, लालू प्रसाद निकले, नीतीश कुमार निकले, जॉर्ज फर्नांडिस निकले, बहुत नेता निकले। तो क्या हो गया उन मतलब ये उसी तरह का जैसे वो जेपी आंदोलन बलि चढ़ गया, ऐसे अन्ना आंदोलन भी बलि चढ़ गया। जिस दिन आम आदमी पार्टी नाम की राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, अन्ना जी के आंदोलन की उस दिन ही हत्या हो गई। एक बुजुर्ग महिला कुछ कह रही है, नाम बताइएगा चाची, क्या नाम है आपका? मेरा खातून। खातून हाँ हाँ, नहीं आप हटा के आवाज साफ नहीं आएगा, बोलना है तो आप अच्छे से हाँ बोलिए, क्या कह रही थी आप?
ये शराब की दुकान ना खुले, और नहीं तो जैसे बीपी सिंह को साइन करके निकाले वैसे इनको भी हटा दो। ये हमारे ही वोट से बने हैं। तो देख लीजिए, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है। लोग इस नीति को, केजरीवाल जी को हर गलती को माफ करने को तैयार है, पर यह शराब नीति के लिए दिल्ली की जनता माफ करने को राजी नहीं है। और महिलाओं में रोष है। महिला कह रही, अगर दुकान खुल गया तो इस दुकान में मैं आग लगा दूंगी, दुकान के अंदर जाके शराब की बोतलें तोड़ दूंगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम में समाप्त करता हूँ। कल अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।